हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज फिर एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि आपके वोकेबलरी वर्ड्स की नॉलेज को बढ़ाएगा और डेफिनेटली आपको स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेगा। बहुत सारे सेंटेंसेज आएंगे जिनको मैं अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपके आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि ये जो हेल्थ का टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 2 में आता है, जो मेंस आंसर राइटिंग में है। तो यहाँ पे बात की अर्जेंट। अर्जेंट मतलब इमीडिएट, नीड है, ज़रूरत है, टू कंट्रोल यूज़ करने के लिए, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। यूज़ प्रयोग ऑफ ई सिगरेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। सेज डब्ल्यू कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ये लगा है, तो एस लगा है तो ये रूटीन में कहता रहता है, हमेशा कहता रहता है, या अब कह रहा है जो भी है। ई सिगरेट्स विद द निकोटिन आर हाईली एडिक्टिव। जो ई सिगरेट्स रहते हैं विद निकोटिन, निकोटिन के साथ हाईली एडिक्टिव रहती हैं, लत डालने वाली, एंड हार्मफुल, शरीर के लिए नुकसानदायक रहती हैं, टू हेल्थ के लिए, एंड कैन लीड टू ई सिगरेट यूज़। तो कैन लीड टू, ये कारण, लीड टू का मतलब होता है कैन सकता है, लीड कारण बन सकता है, टू सिगरेट यूज़ का। इट सेज, ये कहते हैं, ये इट सेज कौन, WHO कहता है, WHO कहता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इट यूज़ हुआ है। इट सेज, ये कहता है, अर्ज, आग्रह करता है कंट्रीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, स्ट्रिक्ट हार्ड मेजर्स, उपाय, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए, एंड यंग पीपल को बचाओ, आप कुछ हार्ड रूल लेके आओ, ये WHO बोल रहा है सभी कंट्रीज को। ई सिगरेट्स एज एन कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये उपभोक्ता प्रोडक्ट है, मतलब कंज्यूमर यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट है ये, कंज्यूम करने के लिए। आर नॉट शोन, आर नॉट शोन, देखो आप कब आता है वो, कि अगर मान लो सिंपल टेंस रहता है उसमें आता है, तो प्रोडक्ट्स आर नॉट शोन, क्योंकि हमें ऐसा आपने देखा होगा कि EJMR के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे देखो आर आया है और फिर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING नहीं आया है, तो यहाँ देखो ये आर के बाद नॉट शोन, इसने मतलब रिजल्ट नहीं दिखाए। जो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है आर नॉट शोन, इसने नहीं दिखाए हैं। तो देखो कई बार ऐसे बोलता है ना कि भाई तुमने अच्छे साइंस नहीं दिखाए काम करने के, तो यू हैव नॉट शोन, तो अपने अच्छे काम नहीं दिखाए, वो वहाँ पे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे अच्छे सिम्टम्स नहीं दिखाए, सिम्टम्स हैव नॉट शोन बाय यू, तो वो पैसिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। तो आर नॉट शोन इसके द्वारा नहीं दिखाए गए हैं। टू बी इफेक्टिव मतलब वो इफेक्टिव नहीं है, कारगर साबित नहीं है। फॉर क्विटिंग मतलब छोड़ने के लिए, टोबैको यूज एट द पॉपुलेशन लेवल पे, इंस्टेड के बजाय। अलार्मिंग एविडेंस। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे ये सिगरेट्स होती है, ई सिगरेट्स, यहाँ पे कोई बटन रहता है जिसको ट्रिक मतलब प्रेस करते हैं, तो ये एटोमाइजर होता है। एटोमाइजर, इसमें वेपर सिस्टम रहता है, वेपर को इनहेल करते हैं, जो निकोटिन में, इसमें कार्ट्रेज डलता है, जो मतलब एक पीस्ट कार्ट्रेज चलता है जो बार बार होता है। तो इसमें लेज़र लाइट भी लगी होती है, लेज़र लाइट फीलिंग देती है कि भाई इग्नाइट हो रहा है कुछ, मतलब जैसे बर्निंग सेंसेशन देती है कि हाँ बर्न हो रहा कुछ। और ये निकोटिन जो है वेपर बन जाते हैं, वेपर से कोई इनहेल करता है और उसको फीलिंग आती है कि हाँ वो टोबैको कंज्यूम कर रहा है, निकोटिन उसमें होता ही है। तो ये कह रहे हैं अलार्मिंग एविडेंस, मतलब चौंका देने वाले, अब अलर्ट होने वाले एविडेंस आते हैं, सबूत आ रहे हैं। हैज एमर्ट, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑन एडवर्स पॉपुलेशन, तो ऑन एडवर्स पॉपुलेशन हेल्थ इफेक्ट्स पे बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। द WHO सेड ऑन थर्सडे, WHO ने कहा, सेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस यूज हुआ है, थर्सडे को कहा। इट एडिड, उसने एडिड किया, WHO के लिए यूज हुआ इट, WHO ने ऐड किया, दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड, बहुत ही अर्जेंट जरूरत है, इमीडिएट जरूरत है, टू कंट्रोल ई सिगरेट्स, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को बचाने के लिए, एज वेल एज नॉन स्मोकर को बचाने के लिए। मिनिमाइज हेल्थ हार्म्स टू द पॉपुलेशन, मिनिमाइज करना है, कम करना है, न्यूनतम करना है हेल्थ नुकसान को पॉपुलेशन के लिए। चिल्ड्रन आर बीइंग रिक्रूटेड, ये अपोस्ट्रोफी नहीं, इल्यूमिनेटेड कोमाज स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे, किसी ने मतलब ये बात कही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखा होगा आपने। तो कहा चिल्ड्रन आर बीइंग रिक्रूटेड, ये भी पैसिव फॉर्म है। बीइंग रिक्रूटेड मतलब ये किए जा रहे हैं, रिक्रूटेड किए जा रहे हैं, सम्मिलित किए जा रहे हैं, ट्रैप, उनको जाल में फंसाया जा रहा है। एट एन अर्ली एज में, 13 से 15 की एज में ही बच्चे, ये कि मान लो क्या होता है, मोस्टली 13 से 15 ईयर्स के बच्चे ही ये काम करते हैं, जिनको सिगरेट्स जस्ट एक गेटवे की तरह काम करता है, एक रस्ते की तरह काम करता है इन द वर्ल्ड ऑफ द नारकोटिक्स, मतलब नशे की लत में ये काम करता है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में पीयर प्रेशर की वजह से, पीयर मतलब होता है साथी,
पीयर प्रेशर की वजह से या इमेज बनाने की वजह से वो स्टार्ट कर देते हैं सिगरेट कंजम्पशन और फिर वो आगे नशे की लत में घुस जाते हैं। तो बी अलर्ट, हमेशा इन चीज़ों से स्टे अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे बात की चिल्ड्रंस आर बीइंग रिक्रूटेड कहते हैं ट्रैप्ड, उनको जाल में फंसाया जा रहा है एट अर्ली एज टू यूज ई सिगरेट्स एंड मे गेट हुक टू निटिन। हुक मतलब कि बन जाना, जैसे हुक होता है ना किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो वो हुक बन जाते हैं निकोटिन से। WHO डायरेक्टर टेड्रोस एंड्रम गेब्रेयेसस सेड इन स्टेटमेंट, तो ये उनका नाम है। टेड्रोस ने कहा कि ये जो बच्चे हैं इसके बन जाते हैं, ये एक लुभावना है, ट्रैप है, जाल है, निकोटिन के चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि जो कि एडिक्टिव होता है। वाइल अर्ज कर रहे हैं वो कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स टू प्रिवेंट अपटेक ऑफ प्रोटेक्ट सिटीजन्स, अब स्पेशली अपटेक मतलब उसको लेना, कंज्यूम करना, उसको मना कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स स्पेशली। तो यहाँ स्पेशली और एक होता है स्पेशली और ई स्पेशली मतलब वही सेम ही होता है, बट ये थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया जाता है। स्पेशली चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के लिए क्या कहा उन्होंने। द WHO सेड दैट ई सिगरेट्स हैव बीन अलाउड, देखो ये पैसिव फॉर्म है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अलाउड किया गया है किसके द्वारा, बाय द अथॉरिटीज, मतलब ये ऑन ओपन मार्केट में किया गया है। एंड एग्रेसिवली होता है बिल्कुल बहुत जोरों शोरों से, मार्केटेड मतलब उसकी प्रसिद्धि की गई है टू द यंग पीपल। 34 कंट्रीज, 34 कंट्रियों ने हैव बैंड दी सेल ऑफ ई सिगरेट्स, 34 कंट्रियों ने बैन कर दिया ई सिगरेट्स के उसको सेल को। 88 कंट्रियों ने हैव नो मिनिमम एज एट ई सिगरेट्स कैन बी बोट, मतलब कौन खरीद सकता है, कैन बी बोट किसके द्वारा खरीदी जा सकती है, ये कोई उस पर लिमिट नहीं डाली हुई है। 74 कंट्री हैव नो रेगुलेशन, 74 कंट्रियों में कोई रेगुलेशन नहीं है। इन द प्लेस ऑफ दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक इन इंडिया पोजीशन ऑफ ई सिगरेट्स, इंडिया की बात करें तो ई सिगरेट्स पोजीशन करना, पोजीशन का मतलब रखना, किसी के पास मिल गई तो वो कॉन्फिस्केटेड कर लिया जाएगी। एंड सिमिलर डिवाइसेस इज ए वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट है 2019 का, उसमें वो लायबल रहेगा, पनिशमेंट क्या करूँ, द पर्सन इज पोजेसिंग, उसके पास है ई सिगरेट्स। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का है ये रूल। इवन ब्रीफ एक्सपोजर, ब्रीफ मतलब बहुत मान लो थोड़ा सा टाइम के लिए भी होता है, ब्रीफ छोटे टाइम के लिए एक्सपोजर रहता है, एक्सपोजर मतलब वो उसके सामने आता है। तो टू ई सिगरेट्स कंटेंट ऑन दी सोशल मीडिया कैन बी एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंटेंशन टू यूज दिस प्रोडक्ट। मान लो जो ब्रीफ एक्सपोजर मिलता है, ब्रीफ होता है कि बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं ना, ई सिगरेट्स कंटेंट का सोशल मीडिया पे मिलता है, एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंटेंशन टू यूज दिस प्रोडक्ट्स। मान लो ये एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है कि भाई ई सिगरेट्स का यूज़ करो, कंटेंट अवेलेबल है तो बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं, एज वेल एज मोर पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड आता है टुवर्ड्स ई सिगरेट्स। ई सिगरेट्स के मतलब उनके अच्छे पॉजिटिव व्यूज़ बनाते हैं। अगर मान लो कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट अवेलेबल है, स्टडीज़ कंसिस्टेंटली, जो स्टडीज़ की गई हैं उन्होंने लगातार बताया दैट यंग पीपल हु यूज़ ई सिगरेट्स, जो जवान आदमी हो ई सिगरेट्स यूज़ करते हैं, आर मोस्ट 3 times मोर लाइकली टू ई सिगरेट्स लेटर इन लाइफ, WHO सेड। WHO ने कहा कि जो ई सिगरेट्स यूज़ करते हैं ना उनके 3 गुना चांस बढ़ जाते हैं, वो लाइफ में ऑटोमेटिकली ये टबैको यूज करते हैं या जो भी नशा करते हैं, सिगरेट्स यूज करते हैं। अलार्मिंग फिगर्स मतलब चेतावनी देने वाली डाटा है। अकॉर्डिंग टू दी डाटा चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 15, 13 से 15 ईयर्स आर यूजिंग ई सिगरेट्स एट दी हायर देन दी अमंग अडल्ट्स इन WHO रीजन। जहाँ भी WHO के मेंबर कंट्री हैं उनमें देखा जाए तो 13 से 15 के बच्चों में ज़्यादा बच्चे यूज करते हैं एज कम्पेयर टू दी एडल्ट्स जो 18 से बड़े हैं। इन कनाडा द रेट्स ई सिगरेट्स यूज अमंग दी 16 to 19 ईयर्स ओल्ड हैव डबल्ड, मतलब हैज़ डबल्ड। देखो हैज़ सिंगुलर मतलब ये जो 16 से 19 की ब्रैकेट है उसमें हैज़ डबल। देखो यहाँ पे सीखने की बात ये है कि प्लूरल में नहीं काउंट किया, इसको हैज़ में काउंट किया है क्योंकि एक ब्रैकेट की बात की गई है 16 से 19 के बच्चों की। ओल्ड्स हैव डबल, बट देखो ओल्ड्स के में यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आई है, बट ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर यूज हुआ है। बिटवीन 2017 एंड 2020 मतलब वहाँ पे बढ़ गए हैं कनाडा में। इन यूके द नंबर ऑफ यंग यूजर्स हैव ट्रिपल्ड, यूके में भी ट्रिपल्ड हो गई हैं ये चीज़ें इन पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्री में, कनाडा में, यूके में बढ़ गए हैं ये ज़्यादा, 16 से 19 के बीच में डबल हो गए हैं, यहाँ पे यूके में ट्रिपल हो गए हैं पिछले 3 साल में। ये 17 से 22 की बात है, ये 19 से 22 की बात है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नोटेड ई सिगरेट्स विद निकोटिन आर हाईली एडिक्टिव, इससे लत पड़ जाती है, एंड हार्मफुल टू हेल्थ वाइल लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स आर नॉट फुली अंडरस्टूड। लंबे टाइम के लिए हेल्थ के जो इफेक्ट्स हैं ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं हुए, समझ नहीं आए। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट
जनरेट टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जनरेट पैदा करता है जहरीले सब्सटेंसेस, सम ऑफ विच नोन टू कोज कैंसर, जो जिनको जाना जाता है कोज कैंसर, सम ऑफ विच उनमें से कुछ को जाना था, आर नोन उनको जाना जाता है, मतलब आर नोन टू कोज कैंसर, कारण कैंसर का कारण बनते वो, एंड सम दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट। देखो स्पीकिंग में यहाँ पे काम आएगा कि नोन टू, उनको मतलब किसी चीज़ को, मान लो किसी इंडिविजुअल का नाम ले सकते हैं, ही इज़ नोन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ऐसे ही विच आर नोन, ये जो सब्सटेंसेज हैं विच आर नोन टू कोज कैंसर, कैंसर के कारण के लिए जाने जाते हैं वो, एंड सम दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग डिसऑर्डर, हार्ट और लंग डिसऑर्डर माना जाता है उन प्रोडक्ट से आता है। इट कैन आल्सो अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट एंड लीड टू द लर्निंग डिसऑर्डर फॉर द यंग पीपल, लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। फीटल एक्सपोजर, मतलब जो मान लो किसी के प्रेग्नेंट है कोई लेडीज और उसको एक्सपोजर होता है टू ई सिगरेट्स कैन एडवर्सली, मान लो कोई लेडीज पी रही है तो एक्सपोजर हो जाएगा उसका, ई सिगरेट कैन एडवर्सली मतलब अपोजिट प्रतिकूल इफेक्ट डालते हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन द प्रेग्नेंट वुमेन। एक्सपोजर टू एमिशन, एमिशन मतलब जो धुआं उठता है उसका फ्रॉम द ई सिगरेट्स आल्सो पोज रिस्क टू द बाईस्टैंडर, बाईस्टैंडर जो नहीं पी रहा है जो साइड में खड़ा, बाईस्टैंडर साइड में खड़ा है। WHO हैज सेड दैट अर्जेंट मेजर्स, अर्जेंट जो उपाय हैं लेने पड़ेंगे, आर नेसेसरी जो जरूरत है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए अपटेक ऑफ ई सिगरेट्स एंड काउंटर निकोटिन एडिक्शन अलोंग साइड ए कंप्रेहेंसिव अप्रोच टू टोबैको कंट्रोल। मतलब काउंटर निकोटिन एडिक्शन जो है उसके काउंटर मतलब अपोजिट में लेके आओ कुछ, अलोंग साइड उसके साथ में ही कंप्रेसिव पूरा व्यापक तौर से अप्रोच लेके आओ टू टोबैको कंट्रोल इन द लाइट ऑफ द नेशनल सर्कमस्टांसिस को देखते हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस कंटेंट को अगर आप अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। और ये भी नॉलेज की बात है कि ई सिगरेट्स बहुत हार्मफुल हैं, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, 3 गुना ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं बच्चे के यूज़ करने के। अगर कोई यूज़ भी कर रहा है तो प्लीज़ लीव दिस हैबिट इमीडिएटली। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय।